हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये थोड़ा हटके टॉपिक है आज, क्योंकि हम जिस जगह पे ऑफिस है मेरा, वहाँ पे एक अंसल एपीआई करके बिल्डर था जो बैंकरप्ट हो गया है। उनके मेंबर्स और जो पर्सन्स ने अंसल एपीआई में बुकिंग की हुई थी, उनको बहुत दिक्कत आ रही है कि अब उन्हें क्या करना है, कुछ क्या करें या ना करें। तो इस चीज़ के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ जो शायद उनको थोड़ा सा शांत करे, थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। देखो दोस्तों, क्या हुआ है, अंसल एपीआई बिल्डर को आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर बैंकरप्ट अनाउंस कर दिया है कोर्ट ने, जिसके ऑर्डर्स वगैरह भी मैं अटैच कर दूंगा नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जिन बंदों की अंसल एपीआई से रजिस्ट्री हो चुकी है, सपोज़ मेरा कोई अंसल से प्लॉट था या फ्लैट था और मैंने तहसील में जाके अपनी रजिस्ट्री कन्वेंस डीड करवा ली है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। आई एम द लीगल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। लेकिन जो भी ट्रांसफर्स पे प्रॉपर्टी थी या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ थी, आपने कुछ पैसा अंसल को दिया हुआ है, वो बंदों को क्लेम फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे। अब ये क्लेम फॉर्म क्या भला है सर? क्लेम फॉर्म ये है जी, आपको अपना क्लेम अंसल के एपीआई के आईआरपी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अश्विनी कुमार सिंगला जी बने हैं, उनके समक्ष अपना क्लेम प्रेजेंट करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ऑनर नहीं हो उस प्लॉट, उस फ्लैट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है अपने को ये वेबसाइट खोलनी है cirp.ansalapi.com। यहाँ पे क्लेम फाइलिंग स्टेप्स ये ऑप्शन दी हुई है, दिस वन क्लेम फाइलिंग स्टेप्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी ऑप्शन खोल देगा। अगर आप होम बायर हैं तो आपको फॉर्म सीए भरना है। होम बायर या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, आपको फॉर्म सीए डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड कहाँ से करना है सर? डाउनलोड नीचे आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे क्लेम फॉर्म्स। ठीक है जी, ये सारे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको सीए फॉर्म भरना है, सबमिशन ऑफ क्लेम्स बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन ए क्लास। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ये वर्ड में फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप फिल कीजिए, अपना नाम, एड्रेस वगैरह सब फिल कीजिए और रेडी कीजिए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, ये इन्होंने पूरा बताया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जी, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल चेक भी होगा दोस्तों इसके अंदर, हाँ जी, एक कैलकुलेशन शीट। अब कुछ बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमारा प्लॉट का तो पोजेशन हो चुका है, हमें क्यों क्लेम फॉर्म डालना है या हमें क्यों अपना कैंसल चेक क्यों लगाएं, हमें बिल्डर से पैसे वापस नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये मैंडेटरी है कि आपको क्लेम फॉर्म के अंदर पैसों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपने कब कब कितनी कितनी पेमेंट अंसल को दी, वो सारी आप लिस्ट कीजिए, पेमेंट की रसीदें अटैच कीजिए और उससे 8% इंटरेस्ट पर एनम टिल 16 नवंबर 2022, क्योंकि 16 नवंबर 2022 को कोर्ट की जजमेंट आई है, उस डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए और वो क्लेम फॉर्म में डालिए, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कैलकुलेशन शीट इंक्लूडिंग द कैलकुलेशन ऑफ द क्लेम्ड अमाउंट। अलॉटमेंट लेटर कुछ है आपके पास, रिसिप्ट ऑफ अमाउंट पेड टू द कंपनी, आपने जो जो पैसा दिया है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट है या फ्लैट बायर एग्रीमेंट है, वो ये रहा, कॉपी ऑफ रेलिवेंट एग्रीमेंट इफ एनी विद द कंपनी। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक हो गया, कैलकुलेशन शीट 8% इंटरेस्ट के साथ, कोई बिल्डर बायर एग्रीमेंट या फ्लैट बायर एग्रीमेंट है, कोई ईएमआई पेमेंट की हुई है वो, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कोई है तो वो, रेरा डॉक्यूमेंट कोई है तो वो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्लेम फॉर्म भरते हुए अटैच करना है। क्लेम फॉर्म भरना कहाँ से है जी? यहाँ पे आप गए सबमिट क्लेम, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर्म सीए अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है होम बायर्स, ठीक है जी, होम बायर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, देखिए ये 3 बंदे हैं, पंकज अरोड़ा जी, मुकेश कुमार जैन जी, दीपक कुमार गोयल जी। इन तीनों में से आप कोई भी बंदा सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको लगता है आईआरपी। सपोज मैंने सिलेक्ट किया पंकज अरोड़ा जी को, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना अमाउंट, क्लेम, इंटरेस्ट अमाउंट वो सब फीड करके इसका क्लेम नंबर आपका जनरेट हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अटैचमेंट डालेंगे, क्लेम नंबर आपके पास आ गया, वो क्लेम नंबर संभाल के रखिए। आगे जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो आपको ईमेल पे आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या, देखिए क्लेम फॉर्म दोस्तों जल्दी से जल्दी डालिए सो दैट आपके क्लेम्स जल्दी से जल्दी अंसल एपीआई के आईआरपी तक पहुंचे और वो जल्दी से जल्दी उन सबको सेटल करे।
देखिए जितना लेट आप कर रहे हैं उतना ही लेट फिर वो भी करेंगे, उनकी भी मजबूरी है, और वो पैसे कहीं ना कहीं आपकी जेब से ही जा रहे हैं। आप जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी क्लेम सेटल होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दिखाता हूं मैं आपको अब आगे क्या करना है जी, आगे के स्टेप्स क्या हैं। आगे इन्होंने एक लिस्ट दी है जी CIRP डॉक्यूमेंट्स में, अगर आप जाएंगे तो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एज ऑन 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 के इन्होंने क्रेडिटर्स की लिस्ट दे दी है। आप ये डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे, और अगर आपने 1 दिसंबर से पहले क्लेम फॉर्म डाला था तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली दिख जाए। ठीक है जी, सपोज हम किसी का भी क्लेम ले लेते हैं, अजय भाटी जी का ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। क्लेम नंबर है इनका 3993। ठीक है जी, 3993 आई गेस बहुत छोटा है अभी भी, मेरे को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इसको। ठीक है जी, अजय भाटी जी 3993 अजय भाटी जी का ये है क्लेम नंबर, और इन्होंने 1 दिसंबर 2022 को अप्लाई किया था। इन्होंने 70 लाख का क्लेम फॉर्म अप्लाई किया था। 28 लाख रुपए इनका पास हो गया, 0.0174%। ये परसेंटेज इन वोटिंग राइट है जी, परसेंटेज वोटिंग शेयर इन COC। ठीक है जी, इतना परसेंटेज वोटिंग राइट इनको मिलेगा। बाकी इनका क्लेम अभी तक ना तो पास हुआ है और ये अंडर वेरिफिकेशन है, अमाउंट ऑफ क्लेम्स अंडर वेरिफिकेशन। ठीक है जी, वो 40 लाख का क्लेम जो अभी तक उनका पास नहीं हुआ है, वो अजय भाटी जी ये रहा ऊपर, अजय भाटी जी ये रहा, ये इनका बाकी 41 लाख रुपए अंडर वेरिफिकेशन है। जब ये पास हो जाएगा तो इनका परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट बढ़ जाएगा। आपका परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट ही डिसाइड करेगा कंपनी कहाँ जा रही है। ठीक है जी, और इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को। ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे सर? ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपको अश्विनी कुमार सिंगला जी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, आपकी बात को रखेंगे। ठीक है, ये हमारे बंदे हैं, ये 3 बंदे, और अश्विनी कुमार सिंगला जी डिसाइडिंग अथॉरिटी हैं। तो हम इन तीनों के थ्रू अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ठीक है जी, अब अगला स्टेप आ जाते हैं जी। ये आप अपने क्रेडिटर्स की लिस्ट आप चेक कर सकते हो। अपने क्लेम को कैसे वेरीफाई करना है, सपोज आप अंसल API की साइट पे जाइए, चेक क्लेम स्टेटस। ठीक है जी, चेक क्लेम स्टेटस के अंदर जो आपका क्लेम नंबर है, सपोज 1 2 3 4, अगर मेरा यही क्लेम स्टेटस था तो व्यू क्लेम स्टेटस अंडर रीवेरिफिकेशन। अमित गुलाटी जी के नाम पे कोई क्लेम बना था जो अंडर रीवेरिफिकेशन है, मतलब इसको वेरीफाई दोबारा किया जा रहा है। हो सकता है उनसे कोई डॉक्यूमेंट दोबारा मांगा गया हो जिसको रीवेरीफाई अश्विनी कुमार सिंगला जी अपने एंड पे करा रहे हो, तो अभी ये रीवेरिफिकेशन में है इनका। ठीक है दोस्तों, तो अपना क्लेम स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अपने ईमेल्स को निरंतर वॉच कीजिए कि कोई ईमेल तो नहीं आ रही है वहाँ से। अगली ईमेल जो लोगों को आई है वो आई है ई-वोटिंग के लिए, जिसमें लोग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान कि सर हम वोट क्या करें। अब वोटिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जिस जिस पॉइंट के ऊपर वहाँ डिस्कशन हुई है, जितना मुझे पता चला है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर मैं गलत हूँ कहीं पे भी तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस अंसल API के मैटर से जुड़े हुए हैं जिन्होंने क्लेम फॉर्म डाले हैं या डालने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए जी पॉइंट नंबर 11, टू डिस्कस एनी मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर। अब उन्होंने क्या कहा है कि उनको एक टैक्स कंसल्टेंट अपॉइंट करना है जिसको GST में एक्सपर्टाइज हो, टू गाइड द IRP इन रिलेशन टू केस स्पेसिफिक इशू ऑफ GST रेज्ड। कंपनी का शायद कोई GST का रिफंड है या कंपनी का GST का कोई टैक्स पेबल है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। उसके लिए वो एक GST कंसल्टेंट को एंगेज करना चाहते हैं, और जिसके पैसे आप लोगों के पैसे, मतलब आप कंपनी के पैसे में से ही यूज़ किए जाएंगे, जिसके लिए वो मेंबर्स के आगे बोल रहे हैं कि क्या हम GST के लिए कोई कंसल्टेंट को रखें या ना रखें। देखो दोस्तों, हम लोग तो GST में जाके उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैं एज ए नॉर्मल बायर की तरह बात कर रहा हूँ, फ्लैट बायर की तरह बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं खुद तो नहीं जा पाऊँगा। तो मैं उनको अलाउ करना चाहूँगा कि भैया आप मेरी तरफ से एग्री है, और उसकी जो फीस होगी वो CIRP कॉस्ट में मानी जाए, मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसी CIRP को कॉस्ट दी जाए, इसी को प्रेफरेबल दिया जाए। प्रेफरेबल कॉस्ट मानी जाती है CIRP कॉस्ट, और बहुत सारे खर्चों से ऊपर आती है। CIRP की कॉस्ट को पहले पे किया जाता है।
कंपनी के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में पे ऑफ करने के टाइम पे। फीस ऑफ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेमुनरेशन ऑफ मिस्टर अश्विनी कुमार सिंगला टू द ट्यून ऑफ ₹20 लाख पर मंथ फॉर ईच 30 डेज। 20 लाख रुपए पर मंथ का अश्विनी कुमार सिंगला जी चाह रहे हैं कि उनको पर मंथ की फीस दी जाए। दोस्तों अब उन्होंने अपना स्टाफ एंगेज किया हुआ है जो क्लेम फॉर्म्स वेरीफाई कर रहे हैं। हम लोग अगर गलत क्लेम फॉर्म फाइल करेंगे तो ये महीने ज़्यादा लगेंगे, हम लोग गलत तरीके से क्लेम फॉर्म डालेंगे तो महीने ज़्यादा लगेंगे। तो इससे बढ़िया तरीका क्या है, जल्दी से जल्दी काम हो हमारा भी और उनका भी, तो हमें क्लेम फॉर्म्स ठीक से बना के डालने हैं, जिसके लिए वो 20 लाख रुपये पर मंथ मांग रहे हैं। इन एनी केस सर वी हैव टू एग्री फॉर इट, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। CIRP रनिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड एट एक्चुअल्स, जो 19,26,356 रुपये इनका ड्यूरिंग ऑन गोइंग, अभी तक वो 19,26,000 रुपये का खर्चा कर चुके हैं। एज पर अबव शीट इज़ हियर बाय अप्रूव्ड एंड रेटिफाइड। अगर वो 19 लाख रुपए का खर्चा कर चुके हैं तो आई गेस हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने चेक कर लिया होगा एंड वी हैव टू अप्रूव इट। ठीक है, टू कंसिडर अप्रूव एंड वोट ऑन अपॉइंटमेंट। अच्छा दोस्तों, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, आपको कुछ चीज़ गलत लग रही है तो आप डिसएग्री कर सकते हो। मैं कहीं पे भी आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि आपको एग्री ही करना है। दिस इज ऑल योर कॉल्स। ठीक है दोस्तों, टू कंसिडर अप्रूव एंड वोट ऑन अपॉइंटमेंट अलॉन्ग विद रेटिफिकेशन ऑफ फीस टू बी पेड टू लीगल काउंसिल टू डील विद द लीगल एस्पेक्ट्स इन द CIRP। दोस्तों हुआ क्या है, कुछ केसेस हो गए हैं IRP के अगेंस्ट कह लो या कंपनी के अगेंस्ट कह लो। जैसे ही कंपनी बंद हो रही है, IRP का NCLT का डिसीजन आ गया, तो कुछ केसेस कंपनी के ऊपर हो गए जिसके लिए IRP को कोई लीगल काउंसिल अपॉइंट करना पड़ा, जिसके लिए 1,02,000 रुपये का खर्चा उन्होंने किया है। ठीक है जी, ये भी अपने को देना पड़ेगा। हमने मांगा है, हमारे IRP ने मांगा है, अपॉइंटेड रिटर्नरशिप basis the IRP shall engage legal counsel on a case to case basis and the professional fees of such counsel shall be paid on production of professional bills at actuals। प्रोफेशनल बिल्स जो आएंगे लीगल काउंसिल की उतनी फीस हम दे देंगे। अपॉइंटमेंट एट द रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेटर, उन्होंने अपने आप को एलिजिबल बताया है और फॉर अपॉइंटमेंट अश्विनी कुमार सिंगला जी ने फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। और वो बेसिकली बेसिक पॉइंट है ये कि हम NCLT वगैरह में जो भी कुछ फाइल वगैरह है उसके बारे में बताएंगे। तो आई हैव टू एग्री इट। वॉट ऑन द फीस ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, फीस ऑन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 20 लाख रुपए पर मंथ जो वो मांग रहे हैं। ठीक है, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस लाइक ट्रैवलिंग कन्वेंस एक्स्ट्रा है दोस्तों। 20 लाख तो फीस है और पॉकेट एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्स्ट्रा है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फीस भी वो मांग रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप एग्री कर दीजिए। मैंने एग्री कर दिया है क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कंसिडर अप्रूव एंड वोट ऑन द रेटिफिकेशन ऑफ CIRP रनिंग एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ IRP। रनिंग एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन कनेक्शन विद द CIRP शैल बी रिम्बर्स्ड एट एक्चुअल्स। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है जी आपके जो भी खर्चे होंगे वो एक्चुअल बेसिस पे आपको हम रिम्बर्समेंट देंगे। सच एक्सपेंसेस शेल फॉर्म पार्ट ऑफ CIRP कॉस्ट। एग्री टू अप्रूव एंड रेटिफाई डेबिट ट्रांजैक्शन फ्रॉम द कॉर्पोरेटर्स। जब तक कंपनी 16 नवंबर को ऑर्डर आया, कंपनी को जब तक 400 के करीब बैंक अकाउंट थे जितना हमें पता चला है अंसल्स के, जब तक उन सबको स्टॉप किया गया तब तक कुछ पेमेंट्स कंपनी के बैंक अकाउंट से हो गई, क्योंकि IRP टेक ओवर करता है ना दोस्तों बैंक अकाउंट वगैरह, सब बैंक अकाउंट वगैरह सब इस टाइम पे अश्विनी कुमार सिंगला जी ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब तक 400 बैंक अकाउंट में इंटीमेशन जाती, कुछ पेमेंट्स डेबिट हो गई। ठीक है दोस्तों, IRP is hereby authorized to undertake debit transactions in the normal course of business of the company। IRP चेक करेगा कि क्या ये पेमेंट्स जो है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में गई हैं कि नहीं गई है। अगर नहीं गई है तो रिकवरी प्रोसीजर या केस करना पड़ता है तो केस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वी हैव टू एग्री इट। अच्छा, ये पॉइंट अपना मेन है जी 21 पॉइंट नंबर 9 आइटम नंबर 21, टू अलाउ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एग्जीक्यूट कन्वेंस डीड and other real estate allottees whose residential spaces are complete and to allow immediate possession and also to allow accept new bookings and continue construction and maintenance work on existing projects। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि हम NCLT के अंदर एप्लीकेशन लगा रहे हैं, ठीक है, कि भैया जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं उनकी हम इमीडिएट
रजिस्ट्री करवा के उनको पोजेशन दे दें। IRP is hereby authorized to make an application before the Honorable NCLT to seek permission and directions in order to execute conveyance deed in favor of home buyers and other real estate authorities whose residential spaces are complete and to allow immediate possession. New bookings of the company may be taken subject to adequate due diligence in relation thereto. Interim resolution professional B&E is hereby authorized to implement the above resolution and to prepare and execute all such documents as may be required for the implementation of the above resolution. ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए तो हम एग्री करेंगे ही दोस्तों। जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनको तो रजिस्ट्री मिलनी ही चाहिए, इस पे तो नो डाउट अबाउट इट। आई वुड प्रेफर इट टू बी 100% एग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स टू डिस्कस एंड अप्रूव टू एक्सप्लोर द रेजिंग ऑफ इंटरिम फाइनेंस परसेंट टू दिस अप टू ₹50 करोड़। दोस्तों 6 महीने के हिसाब से उन्होंने 50 करोड़ का कंपनी का एस्टिमेटेड बजट और एक्सपेंसेस लगाए हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज एंड ऑल सब कुछ जोड़ के। तो उसके लिए वो एक 50 करोड़ रुपए का इंटरिम फाइनेंस लेना चाहते हैं, विच वी हैव टू एग्री टू बी अलाउड। ठीक है जी। टू ऑथराइज द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू होल्ड द फ्यूचर मीटिंग्स ऑफ द COC एट ए शॉर्टर नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 days। वो कह रहे हैं जी शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग्स हम 3 दिन से कम पे नहीं रखेंगे, ये हम एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। ठीक है जी, 3 दिन से कम पे रख लीजिए। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग, COC मीटिंग को दोस्तों कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स मीटिंग कहा जाता है। ठीक है जी। ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग कौन है? इसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कौन है? आप सब हैं जिन्होंने भी अंसल के ऊपर क्लेम फॉर्म डाला है, दे ऑल आर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। जिनके प्लॉट्स की या फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो चुकी है उनको कोई क्लेम फॉर्म नहीं डालना, दे आर नॉट एट ऑल क्रेडिटर्स एट ऑल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और रेज करना चाहता हूँ जो हमारी टीम ने इनिशिएटिव लिया है इस क्राइसिस की सिचुएशन में, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं दोस्तों, उनको घर नहीं मिल रहे और कई सालों से वो वेट कर रहे थे और इन द मीन टाइम कंपनी दिवालिया हो गई है। मैं आपको एक मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, आप इस पे अपना प्रोजेक्ट का नाम डालिए, हम आपका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देंगे जिससे आप उन सब बंदों के साथ टच में आ जाएं जो बंदे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। हम लोग आप लोगों का ग्रुप बना देंगे। अभी राइट नाउ हमारा कुंडली के प्लॉट्स का, कुंडली का रोमन कोर्ट का, कुंडली का ग्रीन एस्केप, हवाना, हमने ये 5-6 तरीके के व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिए हैं जिससे मेंबर्स आपस में एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सहूलियत के लिए हम बना रहे हैं, हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए। आप सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट कीजिए। जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है तब इंसान ही इंसान की मदद करता है, मेरा एक मानना है। तो आप लोग खुद अपनी मदद कीजिए दूसरे बंदों के साथ, और एकता में ही ताकत है। आप लोग सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो एक अच्छा डिसीजन अपने फेवर में ले सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपका कुछ मैंने प्रॉब्लम्स इस वीडियो के साथ सॉल्व की हो। जय हिंद दोस्तों।